आज मैं मिसलेनियस क्वेश्चन ऑन इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन पर मिसलेनियस क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। इसमें ये एक फंक्शन लिखा हूँ, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए हम इसको लिखेंगे। इंटीग्रेट करने के लिए मतलब हमें ये चीज़ इवेलुएट करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू डी एक्स। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू। अब इसको हम मान लेंगे कि लेट ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस टू। ये हमारा इक्वेशन वन है। अब इसका एलसीएम हम ले लें, तो एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर देंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू। और यहाँ पर एक्स प्लस वन कट जाएगा तो ए इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर कट जाएगा तो एक्स प्लस टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस टू प्लस सी इंटू एक्स प्लस टू कट जाएगा तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर सेम है तो इस तरह से हम लिख सकते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए इंटू ये है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ अभी वैसे ही लिख देते हैं एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू प्लस बी इंटू एक्स प्लस टू प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। अब इसके बाद हम इसमें एक बार एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन को जीरो लेते हैं, पुटिंग एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू माइनस वन वी गेट। अब इस एक्सप्रेशन में हम एक्स के यहाँ पर माइनस वन रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, या एक्स के यहाँ पर माइनस वन और ये प्लस वन। अब इसके बाद इधर एक्स के यहाँ पर एक्स प्लस वन जीरो, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा तो यहाँ से बच जाएगा एक्स यहाँ पर माइनस वन रखेंगे तो प्लस बी हो जाएगा बी। तो इस तरह से बी की वैल्यू आ गई वन, क्योंकि ये माइनस वन और ये माइनस वन कट गया, बी इक्वल टू वन आ गया। अब हम एक्स के जगह पर माइनस टू रखेंगे, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू माइनस टू वी गेट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, या कह सकते हैं एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो इधर क्या हो जाएगा टू का स्क्वायर फोर माइनस टू का स्क्वायर फोर और यहाँ हो जाएगा माइनस टू और प्लस वन, और इधर हो जाएगा एक्स प्लस टू जीरो, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो एक्स के जगह पर माइनस टू रख देंगे तो माइनस टू प्लस वन माइनस वन और माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, तो सी आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया सी इज इक्वल टू थ्री, सी की वैल्यू थ्री आ गई। अब हम इससे कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग द कांस्टेंट टर्म्स इन इक्वेशन टू। इसको इक्वेशन टू मान ले रहे हैं, कंपेयरिंग द कांस्टेंट टर्म्स इन इक्वेशन टू वी गेट। तो लेफ्ट साइड में कांस्टेंट टर्म कितना है, लेफ्ट साइड में कांस्टेंट टर्म वन है ये, तो हम वन रख देते हैं वन। और राइट साइड में देखिए या ये का जब वन और टू मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टू आ जाएगा। ज़्यादा क्लियर करना तो आप इस पूरे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
अब इसमें कांस्टेंट हो जाएगा 2b, b का जब 2 मल्टीप्लाई होगा 2b आएगा प्लस 2b, और इसमें कांस्टेंट टर्म हो जाएगा 1c। अब इसमें हम b और c की वैल्यू रख दें तो r1 इज इक्वल टू 2a, b की वैल्यू कितनी है 1 तो प्लस 2 हो जाएगा, और c की वैल्यू कितनी है 3 तो प्लस 3 हो गया। तो इस तरह से हमें मिल गया 2a प्लस 5 इज इक्वल टू 1, और 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 5 इज इक्वल टू -4, और a इज इक्वल टू -2, a की वैल्यू -2 आ गई। अब हम a b c की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे, पुटिंग the values of a, b and c कहाँ रखेंगे? इन इक्वेशन 1 में, इन इक्वेशन 1 we get x square plus x plus 1 upon x plus 2 whole square into x plus 1 whole square into x plus 2 is equal to a की वैल्यू कितनी आई -2, तो -2 अपॉन x plus 1 प्लस b की वैल्यू कितनी आई है, b की वैल्यू आई है 1 तो प्लस 1 अपॉन x plus 1 होल स्क्वायर, c की वैल्यू कितनी आ गई 3 आई है तो प्लस 3 अपॉन x प्लस 2। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे और dx लिख देंगे, और इंटीग्रेशन साइन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 dx इज इक्वल टू माइनस बाहर आ जाएगा -2 और 1 अपॉन x प्लस 1 dx प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर dx प्लस 3 बाहर आ जाएगा 1 अपॉन x प्लस 2 dx। अब हम इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा -2 1 अपॉन x प्लस 1 का इंटीग्रेशन log x प्लस 1। इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो x प्लस 1 पर -2 आ जाएगा, उसके बाद x टू द पावर n का फार्मूला लगाएंगे तो इंटीग्रेशन आ जाएगा -1 अपॉन x प्लस 1, और इसका हो गया 3 log x प्लस 2 प्लस c, where c is an arbitrary constant, where c is an arbitrary constant। तो इस तरह से मैंने ये क्वेश्चन बताया, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा टिपिकल था, कैलकुलेशन ज़्यादा थे। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।